आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, ये आप सभी जानते हैं, यानी जो घटना घट चुका है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव को किसी भी लेखन या लिपि का ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल। लिपि से तो वो परिचित थे, पर वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगला है ऐतिहासिक काल। मानव लिपि से तो परिचित था और वो पढ़ी जा सकती है। तो आइए अब हम बारी बारी से इन तीनों कालखंड को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसमें हम हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन मध्य और आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रकाल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की और भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम बारी बारी से इन तीनों कालखंडों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पाषाण काल का अध्याय काफी लंबा है, जबकि ताम्रकाल का अध्याय छोटा है। तो आइए हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इसकी कालावधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। कई इतिहासकारों ने इस काल अवधि को अलग अलग बताया है। इस समय के मानव का जीवन अस्थिर था। वो शिकार करके भोजन का संग्रह करता था और अस्थिर का मतलब आप समझ सकते हैं। उनका जीवन खानाबदोश जैसा था। वह खानाबदोश की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। जैसे जानवर एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, उसी तरह उस समय के मानव भी एक जगह से दूसरी जगह शिकार की खोज में अपने भूख को मिटाने के लिए भटकते रहते थे। और उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी इस काल की, वह थी आग की खोज। इस समय मानव आग की खोज कर लिए थे। इस समय पत्थर के बड़े बड़े औजारों से शिकार किया करते थे, क्योंकि वो मांस खाते थे और मांस के लिए वो बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इस समय वे चित्रकारी भी सीख गए थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, जहाँ पर उनकी द्वारा बनाई गई चित्र भी देखे जा सकते हैं। चित्र भी कुछ ऐसा है मानो कि वो किसी हथियार से शिकार कर रहे हों। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाषाण काल पूरा हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था और इसकी जो अवधि थी वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि विकास क्रम जारी रहता है। इस काल में भी जो मनुष्य थे उन्होंने पशुपालन करना आरंभ कर दिया और वे जो बड़े पत्थरों से शिकार करते थे, अब वे छोटे छोटे पत्थरों से नुकीले हथियार बना करके उनसे शिकार करने लगे। पत्थरों के इस छोटे और नुकीले हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोलिथ काल किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। अब ये चूँकि पशु भी पालने लगे थे, जिसमें इसकी कुत्ता प्रमुख था, क्योंकि वो कुत्तों के साथ कंफर्टेबल साथ रह सकते थे और कुत्ते भी मानव के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, इसलिए वो कुत्तों के साथ ज़्यादा पसंद करते थे। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया। अब वो जानवरों के पीछे नहीं भागता था। इस समय की मुख्य उपलब्धि थी कृषि करना। अब वो कृषि भी प्रारंभ कर दिए थे और इन्होंने पहिए की भी खोज कर लिए थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में उन्होंने स्थायी आवास, कृषि करना और पहिए की खोज करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया।
इस तरह से हमने संक्षिप्त रूप से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन कर लिया। अब हम आगे की ओर देखेंगे ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होती है। इस काल के जो मानव थे उन्होंने तांबे की खोज कर ली थी और उनसे तरह तरह के हथियार और तरह तरह के उपकरण बनाना सीख लिया और उनका उपयोग करना वे शुरू कर दिए। अब आगे हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझेंगे और उनका अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे।